क्या आपका नाम बी या ब अक्षर से शुरू होता है तो हो सकता है महादेव ने आपको एक खास दिल दिया हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ब अक्षर वाले लोग बेहद भावुक और दयालु होते हैं। आज हम जानेंगे ब अक्षर का रहस्य और महादेव ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं उन्हें पता है कि इस गहन अध्ययन में हम किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। आज हमारी टेबल पर शास्त्र और सनातन परंपरा ब अक्षर वालों के व्यक्तित्व, उनके करियर और 2026 के भविष्यफल के बारे में असल में क्या कहती है। और सबसे जरूरी बात, भगवान शिव का इन लोगों के लिए क्या विशेष संदेश है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, सनातन परंपरा में ब अक्षर को सिर्फ एक ध्वनि नहीं माना गया है, इसे सीधे तौर पर भक्ति, भावना और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। भक्ति और भावना। हाँ। और अगर हम इसे अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के नजरिए से देखें तो अंग्रेजी का जो बी अक्षर है उसका अंक होता है 2 नंबर, राइट। और ज्योतिष में 2 नंबर का जो एकमात्र स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा। तो इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो चंद्रमा ही है। मतलब ये जो हमारे सारे स्रोतों में एक बात कॉमन लिखी है कि जिन लोगों का नाम ब अक्षर से शुरू होता है वे अक्सर दिल के बहुत साफ होते हैं। तो क्या ये चंद्रमा का ही असर है? बिल्कुल। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसीलिए ये लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। हाँ, मैंने पत्रिका के लेख में भी यही पढ़ा था। दूसरों की मदद करने में ये हमेशा आगे रहते हैं। बहुत गहरी होती है। मतलब अगर कोई अनजान भी तकलीफ में है तो ये उसे देखकर खुद परेशान हो जाते हैं। पर यहाँ एक और चीज है, नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि ये लोग काफी मूडी भी होते हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि चंद्रमा का प्रभाव इन्हें बहुत ज्यादा संवेदनशील या सेंसिटिव बना देता है। अच्छा, जैसे चंद्रमा घट्टा बढ़ता है वैसे ही। एकदम सही पकड़े आप। जैसे चंद्रमा कभी एक जैसा नहीं रहता, पूर्णिमा को पूरा चमकता है और अमावस्या को छिप जाता है, ठीक वैसा ही इनका मन होता है। मतलब एक पल में बहुत खुश और अगले ही पल एकदम उदास। हाँ, ये छोटी छोटी बातों पर उत्साहित हो जाते हैं और किसी मामूली सी बात पर इनका मूड खराब भी हो जाता है। ये अचानक से चुप हो जाएंगे या बात करना बंद कर देंगे। तो एक तरह से ये काफी इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी हो जाते होंगे। इनका सामाजिक दायरा या जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। ये हर किसी से जल्दी घुलते मिलते नहीं है। लेकिन जिनसे जुड़ते हैं उनके साथ पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं। ये मैंने भी नोट्स में देखा था। बिल्कुल। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर ये इतने इंट्रोवर्ट हैं तो स्रोत ये क्यों कहते हैं कि ये सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि लेते हैं? ये तो विरोधाभास हो गया ना। देखने में लगता है पर ऐसा है नहीं। देखिए, ये भीड़ भाड़ या सिर्फ दिखावे के लिए लोगों से नहीं मिलते, लेकिन जब बात किसी की मदद करने की आती है, जहां किसी के आंसू पोंछने हो, वहां इनकी वो गहरी करुणा इन्हें आगे ले आती है। मतलब इनका सोशल वर्क दिखावे के लिए नहीं बल्कि इनके उस साफ दिल की वजह से होता है। सही कहा। अब ये जो इनकी करुणा और भावुकता है, ये मुझे हमारे नोट्स के एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ ले जाती है। करियर वाले हिस्से की तरफ। हाँ, मतलब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये इतने कोमल होते हैं कि कोई रो दे तो पिघल जाते हैं, लेकिन करियर के मामले में ज्योतिष कहता है कि ब अक्षर वाले लोग बहुत साहसी और निडर होते हैं, जोखिम उठाने इन्हें पसंद होता है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प डायनामिक है। नवभारत टाइम्स और पत्रिका दोनों ने लिखा है कि ये अक्सर सेना यानी आर्मी, पुलिस और नेवी जैसे सख्त क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं। इतनी भावुकता और इतना साहस, ये दोनों एक साथ कैसे? इसे आप मनोविज्ञान और ज्योतिष के नजरिए से समझिए। चंद्रमा इन्हें एक प्रोटेक्टर या रक्षक बनाता है। रक्षक मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए शेरनी बन जाती है। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल वैसा ही। जब बात अपने देश, समाज या किसी कमजोर की रक्षा की आती है तो इनकी वो भावुकता एक प्रचंड साहस में बदल जाती है। अरे वाह! मतलब ये इसलिए नहीं लड़ते कि नहीं लड़ना पसंद है, बल्कि इसलिए लड़ते हैं क्योंकि ये रक्षा करना चाहते हैं। सही कहा। और आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें ना, तो ज्योतिष का एक बहुत ही पुराना नियम है कि चंद्रमा कभी गरीब नहीं होता। चंद्रमा कभी गरीब नहीं होता। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्योंकि अगर ये इतने भावुक हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो इनका पैसा तो खर्च हो जाता होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अरबपति ही रहेंगे। इसका अर्थ है निरंतरता। पानी की तरह धन का प्रवाह इनके जीवन में हमेशा बना रहता है। मतलब कभी एकदम से कंगाली नहीं आती। नहीं, इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती है और कुल मिला के ये आर्थिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और 2026 का जो साल है वो आर्थिक और करियर के मोर्चे पर इनके लिए कैसा रहेगा?
देखिए 2026 जिसका कुल जोड़ 8 होता है, लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार इसे सूर्य के अंक 1 के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। यह साल इनके लिए 2 बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एस्ट्रोसेज की रिपोर्ट के अनुसार ना? हाँ, जनवरी से लेकर मई 2026 तक का समय थोड़ा धीमा रह सकता है। धीमा कैसे? मतलब क्या चुनौतियां आ सकती हैं? इस दौरान गुरु ग्रह की स्थिति कुछ ऐसी होगी कि जो लोग शिक्षा या व्यापार में हैं, उन्हें एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। तो बिजनेस वालों को फोकस करने में दिक्कत होगी। हाँ, कंपेटिटर्स से कड़ी टक्कर मिल सकती है और छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। तो उन्हें मई तक थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही जून आएगा, तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जून से दिसंबर 2026 का समय कैसा रहेगा? ये समय शानदार रहेगा। साल के इस दूसरे भाग में जबरदस्त सफलता मिलने के योग हैं। नई नौकरी, व्यापार में बड़ा मुनाफा और आर्थिक लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं। मतलब जो रणनीतियां पहले काम नहीं कर रही थी, वो जून के बाद अचानक से रिजल्ट देने लगेंगी। एकदम सही। बस इन्हें शुरुआत के कुछ महीने टिके रहना है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। प्रेम जीवन और स्वास्थ्य। चंद्रमा का प्रभाव है तो जाहिर सी बात है कि ये लोग काफी रोमांटिक होते होंगे। बहुत ज्यादा। बी नाम वाले बहुत रोमांटिक होते हैं और विपरीत जेंडर के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और मैंने पढ़ा कि लव मैरिज करना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो इनकी गहरी भावनाओं को समझ सके। पर साथ ही एक मेहनती लाइफ पार्टनर की भी तलाश करते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये खुद बहुत कर्मठ होते हैं, इसलिए इन्हें आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सही बात है। और अगर हम स्वास्थ्य या हेल्थ की बात करें तो वहां किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट से प्रभावित होते हैं, इसलिए आयुर्वेद के अनुसार इनके शरीर में कफ दोष की अधिकता हो सकती है। कफ दोष मतलब सर्दी खांसी वाली समस्या? हाँ, मौसम बदलते ही इन्हें सर्दी, जुकाम और जल जनित समस्याओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठंडी चीजों से इन्हें जल्दी नुकसान होता है। और एक बहुत ही गंभीर बात जो पंजाब केसरी और कुछ पंचांगों में थी, वो राहु के प्रभाव को लेकर थी। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। जब भी इनकी कुंडली में राहु का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है तो मानसिक अवसाद या डिप्रेशन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? मतलब चंद्रमा और राहु का क्या कनेक्शन है? इसे ऐसे समझिए कि चंद्रमा एक साफ झील है और राहु एक काला धुआं। जब राहु आता है तो मन में एक अजीब सी घबराहट और भ्रम पैदा हो जाता है। और क्योंकि ये लोग अपनी परेशानी सीधे कह नहीं पाते और मन में रख लेते हैं तो वो घटन और बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, ये अपनी भावनाएं दबा लेते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये अपनी बातें किसी से शेयर करना सीखें। ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। अब हम इस चर्चा के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं, महादेव का संदेश। हमारे सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि महादेव का इन पर विशेष आशीर्वाद होता है। महादेव कहते हैं कि ब नाम वाले लोग अगर सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करें तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि बहुत तेजी से आती है। इसका कारण भी बहुत स्पष्ट है। शिव चंद्रशेखर है, उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। तो शिव की पूजा से इनके चंचल मन को शांति मिलती है। बिल्कुल, वो ठहराव मिलता है जिसकी इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि महादेव सिर्फ वरदान नहीं देते, वो एक चेतावनी भी देते हैं। हाँ, और वो चेतावनी इनके सीधेपन से ही जुड़ी है। कभी कभी ब अक्षर वाले लोग दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिससे उन्हें धोखा भी मिल सकता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। ये दिल के इतने साफ होते हैं कि स्वार्थी लोग अक्सर इनका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए महादेव का स्पष्ट संदेश है, भक्ति रखें लेकिन बुद्धि भी साथ रखें। बहुत ही गहरी बात है ये। भक्ति रखें लेकिन बुद्धि भी साथ रखें। मतलब भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला ना लें। और परेशानियों से बचने के लिए स्रोत क्या उपाय बताते हैं? बहुत ही सरल और सटीक उपाय हैं। ब अक्षर वालों को हर सोमवार शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। और साथ में कुछ जाप भी? हाँ, जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना इनके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए रामबाण है। इसके अलावा सोमवार का व्रत रखना भी फलदायी बताया गया है। हाँ, या फिर 16 सोमवार के व्रत। और अगर रंगों की बात करें तो नीले या सफेद रंग का प्रयोग इनके लिए बहुत शुभ होता है। सफेद और नीला जो मानसिक शांति भी देते हैं। बिल्कुल। और इस दौरान मैंने न्यूज ट्रैक और डॉक्टरलॉजी पर शिशुओं के लिए भगवान शिव से जुड़े ब या ब अक्षर के कुछ बहुत ही बेहतरीन नाम दिखे। अरे हाँ, नामकरण का तो बहुत असर होता है। कौन से नाम है? जैसे भोलेनाथ, जिसका अर्थ है दयालु भगवान। भाल नेत्र यानी जिनके माथे पर आंख है।
भाल नेत्र, ये थोड़ा भारी लेकिन बहुत शक्तिशाली नाम है। फिर भैरव, जो थोड़ा उग्र और रक्षक स्वरूप है। भूदेव यानी पृथ्वी के स्वामी। भाव, जिसका मतलब है ब्रह्मांड का स्रोत। और एक नाम जो मुझे बहुत पसंद आया वो है बलवन, यानी बहुत मजबूत। ये सभी नाम बहुत ऊर्जावान हैं। सनातन परंपरा में माना जाता है कि ऐसे नामों से बच्चे के भीतर जन्म से ही शिव के गुण जैसे करुणा, ज्ञान और शक्ति रोपे जा सकते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब आज हमने जो ये पूरी चर्चा की, इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि बी नाम वाले लोग चंद्रमा की शीतलता और गहरी भावनाओं का प्रतीक है। अगर वे इन भावनाओं को शिव की भक्ति के साथ संतुलित कर लें तो जीवन में वो पूरी तरह से अजेय बन सकते हैं। क्या बात है! अगर आपका नाम भी बी या ब अक्षर से शुरू होता है तो कमेंट में जरूर लिखें जय भोलेनाथ। और ऐसी ही ए से जेड तक महादेव के रहस्यों वाली सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर अमित सनातन को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम जानेंगे सी अक्षर वालों के बारे में, महादेव क्या कहते हैं। और जाने से पहले बस एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा। जरा सोचिए, चंद्रमा केवल समुद्र में ही लहरें पैदा नहीं करता, बल्कि इंसान के मन में भी भावनाओं का ज्वार उठाता है। अगर ब अक्षर वाले लोग अपनी इन गहरी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो क्या वे इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति नहीं बन सकते? हर हर महादेव। हर हर महादेव।